सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ 16 लेंगे, जिसका नाम भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसके लेखक का नाम आनंद शंकर माधवन है। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय देख लेते हैं। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन, इसे अंडरलाइन कीजिए, और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की, इसे अंडरलाइन कीजिए। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं। इन सारी रचनाओं को आप अंडरलाइन कीजिए। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है, इसे अंडरलाइन कीजिए। आप देखते हैं इसमें पाठ में लेखक ने क्या कहा है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है, यानी कि पहले की शिक्षा प्रणाली और अभी की शिक्षा प्रणाली तथा गुरु शिष्य का संबंध के बारे में बताया। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है, इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, पर परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। अब हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, यानी पहले के समय हमारे स्कूल विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी, यानी उस समय फीस का कोई प्रचलन नहीं था। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। शिक्षक वेतनभोगी हो गए हैं और शिष्य को शुल्क यानी फीस देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। भारत के लोगों को अपने यहाँ की मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तभी समझ में आता है जब विदेशों में उनकी कदर होती है। भारत में विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ जब अमेरिका में उन्होंने अपना नाम कमा लिया। नोबेल पुरस्कार मिलने पर ही बंगाली लोग रविंद्रनाथ ठाकुर का सम्मान करने लगे। भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ लोकप्रिय हुए। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जैसा माना जाता है। ये नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैक्यूलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा। एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को ललकारने से ये पहले आप अपने अमुक शिष्य से लड़कर तो जीतकर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य है। मुझे वह मेरे बेटे से भी प्रिय है। उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। मैं सोचता हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा यदि कहीं जीवित है
तो वह पहलवानों और संगीतकारों में है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे। ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों यानी शिष्यों को अपने से अधिक महत्व दिया था। संगीतकार की अपेक्षा उसके श्रोता यानी सुनने वाले जो होते अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुजारी को अधिक महत्व दिया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म नहीं, गुण को प्रमुखता दी जाती है। इसलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य रहे। अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। यह सच है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। पुजारी जिससे प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम आता है। इस पाठ का सार यहीं खत्म होता है। आप सभी विद्यार्थीगण शब्दार्थ और मुहावरे अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे तथा वर्कबुक में इस पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।